सकता है। उससे क्या होगा, हमारी बॉडी प्रॉपर शेप में आएगी, हमारी लाइफ में हेल्थ इश्यू नहीं आएंगे। ये गोल अपने आप में एक अच्छा गोल है, जिससे हमारी लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव आता है। हम एक मेडिसिन फ्री लाइफ को एंजॉय कर पाएंगे, एक क्वालिटी वाली लाइफ को जी पाएंगे, है ना। तो बहुत सारे लोग लक्ष्य बनाते नहीं है ना, पर लगे रहते हैं कि हम मेहनत तो बहुत कर रहे हैं, है ना, अचीव नहीं हो रहा, कुछ भी मिल नहीं रहा, पा नहीं रहे। तो उसका रीजन ये है कि उन्होंने लक्ष्य निर्धारित नहीं किया, गोल डिसाइड नहीं किया। तो गोल डिसाइड करना बहुत जरूरी है। क्यों करना जरूरी है उस पर बात करेंगे। और ज्यादातर लोग लक्ष्य डिसाइड क्यों नहीं करते, इसका भी एक रीजन। कुछ लोगों का नजरिया जो होता है वो निराशावादी होता है, ठीक है। संभावनाओं को देखने की बजाय वो रास्ते की तकलीफों को देखते हैं, है ना। बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे ना, कई बार हम एफर्ट भी करते हैं कि यार अपनी फैमिली के ये मेंबर है, इनको ये तकलीफ है ना, ये ओवरवेट है, ये भी मेरे साथ साथ ये भी वर्कआउट करने लग जाए, है ना, तो ये भी ठीक हो जाए। पर वो करते नहीं है ना। बहुत सारे लोग करते हैं पर बहुत सारे लोग नहीं करते। तो रीजन क्या होता है, निराशावादी नजरिया होता है। वो तकलीफों को देखते हैं कि मुझे जल्दी उठना पड़ेगा, मील प्लानिंग है वो करनी पड़ेगी, मुझे तो जंक फूड पसंद है वो मुझे छोड़ना पड़ेगा, है ना। तो इस तरह की चीजें वो सोचते हैं, इस वजह से वो अपना लक्ष्य निर्धारित नहीं कर पाते। कुछ लोगों को असफलता का डर होता है कि मैंने ढिंडोरा पीट दिया कि मैं बस फिट होने वाला हूँ, वजन कम करने वाला हूँ, और बाई चांस मैं नहीं कर पाया तो लोग मुझे क्या बोलेंगे, तू फेल हो गया, है ना, तू असफल हो गया। तो ऐसा नजरिया होता है, उस वजह से लोग लक्ष्य नहीं बना पाते। कुछ लोगों में अभिलाषा की कमी होती है ना। इसका एक एग्जाम्पल है कि उन्हें ये बिलीव ही नहीं होता कि हम भी फिट बन सकते हैं, हम भी बहुत सुंदर बन सकते हैं, हम भी बहुत जबरदस्त दिख सकते हैं। देखो आज आपने देखा होगा, गौर किया होगा कभी, ये जितने भी सुपर मॉडल वगैरह होते हैं, है ना, या जितने भी फिल्म स्टार हैं, हीरो है, हीरोइन है, एक्टर एक्ट्रेस है, इतने सुंदर क्यों दिखते हैं? इसका सबसे बड़ा जो रीजन है ना, वो है उनकी फिटनेस। क्योंकि वो फिट है, वो अपने आइडियल वेट पे है, उनकी जो बीएमआई है वो आइडियल है। जो व्यक्ति आइडियल बीएमआई पर होता है उसकी बॉडी होती है प्रॉपर शेप में होती है, और जो जिसकी बॉडी प्रॉपर शेप में होगी वो सबसे सुंदर दिखेगा। तो बहुत सारे लोगों में क्या अभिलाषा की कमी होती है, उन्हें बिलीव ही नहीं होता कि हम भी ऐसे दिख सकते हैं, है ना। इस वजह से नहीं करते। देखो इसका एक प्यारी सी कहानी है, छोटी सी। एक मछुआरा था, वो क्या डेली मछलियां पकड़ने जाता, और जब भी उसके हाथ में कोई बड़ी मछली आती वो उसको वापस फेंक देता, वो छोटी मछली पकड़ता। तो उसके जो पड़ोसी था उसने पूछा कि आप ऐसा क्यों करते हो, बड़ी मछली आई है तो आपको तो ज्यादा बेनिफिट मिलेगा आपको, है ना, ज्यादा मछलियां नहीं पकड़नी पड़ेगी, एक मछली से आपके पूरे परिवार का हो जाएगा। तो उसने कहा कि मेरे पास पतीला छोटा है, तो बड़ी मछली ले आऊंगा तो इसको पकाऊंगा कैसे, है ना। तो बहुत सारे लोगों में वो ये नहीं सोच रहा कि मैं पतीला बड़ा लेके आ जाऊं। तो बहुत सारे लोगों में अभिलाषा की कमी होती है, इस वजह से वो गोल नहीं बनाते। कुछ लोगों में टाल मटोल की आदत होती है, कल करेंगे, और ये कल कभी नहीं आता, क्योंकि जो कल आएगा उसके बाद भी एक कल आएगा। क्योंकि कल जो है ना, कल में हम जाएंगे तो वो आज बन जाएगा, क्योंकि हमारे लिए फिर नया कल खड़ा हो जाएगा। तो जो व्यक्ति टाल मटोल करता है ना, कल से करेंगे, वो कभी भी अपने लक्ष्य को नहीं बना पाता। अचीव करना तो दूर की बात, ठीक है। और उसके बाद कुछ लोगों में प्रेरणा का अभाव होता है ना, और लक्ष्य तय करने का पता नहीं होता उन्हें, है ना। तो लक्ष्य तय करने के लिए एक गाइड का होना बहुत जरूरी है हमारी लाइफ में, है ना। तो जबरदस्त हम क्लैपिंग कर सकते हैं, हम सबके पास एक गाइड है, अपना वेलनेस कोच है ना, जिनके साथ बैठकर हम लक्ष्य तय कर सकते हैं, एक गोल बना सकते हैं कि आने वाले इस महीने में हम किस गोल को बनाएं और उसको अचीव करें, आने वाले 90 दिन में हम क्या गोल बनाएं,
है ना, कितने किलो वजन कम करना है हमें, कितने इंचेस कम करने हैं हमें, है ना, कौन कौन से हेल्थ इश्यू पे वर्क करना है हमें और उसके लिए क्या क्या करना है, ये सारे हम अपने कोच के साथ बैठकर उसकी गाइडेंस में हम बना सकते हैं, है ना। सो अगर हम लक्ष्य बनाते हैं तो किस तरह का हमें लक्ष्य बनाने की जरूरत है और कौन सा हम लक्ष्य बनाएं और किस तरह का गोल होना चाहिए, है ना। गोल के लिए हमेशा बोला जाता है कि गोल हमेशा स्मार्ट होना चाहिए, SMART। और यहाँ पे एक एक वर्ड का अपना एक मीनिंग है। एस का मतलब है कि स्पेसिफिक होना चाहिए, है ना। आपने तय कर लिया कि मुझे वजन कम करना है, पर आपको नहीं पता कि कितना कम करना है, तो क्या वो लक्ष्य हासिल होगा? नहीं होगा ना। आपने स्पेसिफिक होना जरूरी है कि मुझे 90 दिन में 10 किलो वजन कम करना है, ये स्पेसिफिक हो गया ना, कि उसमें टाइम भी है हमारे पास कि 90 दिन लगाने हैं और कितना कम करना है ये भी हमें पता है, तो स्पेसिफिक होना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा मेजरेबल होना चाहिए, है ना। कोई व्यक्ति ये कहे कि मुझे बहुत सारा वजन कम करना है, बहुत सारा कितना मेजर किया जा सकता है, उसको इतना होना चाहिए, है ना। उसको किलो में माप सकते हैं अगर हम वजन के भी आप पे बात करें तो, है ना। और इंचेज को हम इंचेज में नापते हैं कि हमारी बॉडी प्रॉपर शेप में आ रही है कि नहीं आ रही। बॉडी को हम कैसे मापते हैं, मेजर करते हैं उसको इंचेज में, ताकि हम पता लगता रहता है कि अभी 1 इंच कम हो गया, अभी 1.5 इंच कम हो गया, अभी 2 इंच कम हो गया, उसको मेजर कर सकते हैं ना। तो मेजरेबल होना बहुत जरूरी है। उसके बाद अचीवेबल होना जरूरी है ना। अचीवेबल से क्या मतलब है कि आपने कोई ऐसा लक्ष्य बना लिया जिसको एक वुमन, एक मनुष्य अपने जीवन में कभी अचीव कर ही नहीं सकता, है ना। कोई अगर ये लक्ष्य बना ले कि मुझे तो 7 दिन में 35 किलो वजन कम करना है, क्या ये पॉसिबल है वुमन के लिए? मनुष्य के लिए पॉसिबल है क्या? पॉसिबल बिल्कुल नहीं। और कोई व्यक्ति ऐसा कर भी ले, वैसे तो पॉसिबल नहीं है, 99.99% पॉसिबल ही नहीं। अगर कोई कर भी ले तो इतने सारे हेल्थ इश्यू आ जाएंगे उसकी लाइफ में कि वो बहुत भारी पड़ जाएगा, है ना। तो अचीवेबल होना चाहिए गोल हमेशा, है ना। तो वो कौन बता सकता है? उसके लिए हमारे पास गाइड है, हमारा कोच है, वो बता सकते हैं कि कितना पॉसिबल है, क्योंकि हर व्यक्ति के लिए बराबर नहीं हो सकता, क्योंकि हर व्यक्ति की हाइट अलग है, वेट अलग है, हेल्थ इश्यू अलग है, मेटाबॉलिज्म अलग है, सबका अलग है। उसके अकॉर्डिंग हमें उसका गोल बनाना जरूरी है, ठीक है। उसके बाद रियलिस्टिक होना चाहिए, वास्तविक गोल होना चाहिए, अवास्तविक गोल नहीं होना चाहिए। और टाइम बाउंड होना जरूरी है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। अगर लक्ष्य को हमने टाइम दे दिया कि मुझे 10 किलो तो कम करना है, पर कितने टाइम में करना है वो हमारे पास लक्ष्य होना चाहिए, तभी हम उस पर डेली काम कर पाएंगे। हम अपने दिनों को गिन पाएंगे कि हमने मान लो 90 दिन तय किए, 90 दिन तय किए तो चलो हमारे 3 दिन चले गए, 4 दिन चले गए, इतने दिन बचे हैं, इतने में इतना कम हुआ है, तो उसके प्रति हमारे एफर्ट डेली बढ़ेंगे। अगर हमने लक्ष्य नहीं रखा 10 किलो कम करना है, चलो 1 साल में हो, 2 साल में हो, है ना, उसके लिए टाइम बाउंड होना जरूरी है, ठीक है। अब लक्ष्य किस चीज का बनाया जा सकता है ना, बहुत सारी चीजें। देखो 6 इंपॉर्टेंट चीजें होती है हमारी लाइफ में, है ना। ये एक पहिए की तरह है जिसकी 6 तीलियां है, जिस पर हमारी लाइफ टिकी हुई है ना। सबसे पहले है हमारी सेहत, है ना, सबसे इंपॉर्टेंट। अगर हमारे पास हेल्थ नहीं है ना, तो हमारे पास मान लो सब कुछ है, हमारी फैमिली है हमारे पास, है ना, और हमने बहुत बड़ा घर बना लिया, अपना ड्रीम हाउस बना लिया, है ना, हमारी ड्रीम कार खरीद ली हमने, सारी चीजें हैं, और हेल्थ नहीं है, तो सारी चीजें जीरो हो जाएंगी, हमारे किसी काम नहीं आएगी। ना हम उस घर का एंजॉय कर पाएंगे, ना हम फैमिली मेंबर के साथ एंजॉय कर पाएंगे, ना हम अपनी कार का यूज कर पाएंगे। हाँ, कार का एक यूज कर सकते हैं, हमें हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, उससे रहना पड़ेगा, है ना। तो हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला जो लक्ष्य है हमारी लाइफ का होना चाहिए वो हमारी हेल्थ का होना चाहिए। दूसरा जो लक्ष्य है वो सेहत से जुड़े, यहाँ पे शारीरिक हो गया, और उसके बाद हमारी जो मानसिक सेहत है ना। ज्यादातर लोग
मानसिक सेहत को बहुत इग्नोर करते हैं, है ना। वो ये सोचते हैं कि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस बॉडी हमारी फिट हो। लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हमारी जो फिजिकल हेल्थ है और जो मेंटल हेल्थ है वो रिलेटेड है आपस में। अगर हमारी हेल्थ, फिजिकल हेल्थ बहुत शानदार है, बहुत जबरदस्त, लेकिन कोई भी टेंशन हो गई, कोई भी चिंता हो गई, कोई एंजाइटी आ गई, आपकी फिजिकल हेल्थ अच्छी रहेगी नहीं, रह सकती नहीं, है ना। वो अफेक्ट होगी होगी, है ना। आप मेंटली कितनी स्ट्रांग हो, अगर फिजिकली कोई चैलेंज आ गया, एग्जांपल के लिए लेता हूं, कभी जुकाम हो गई या बुखार भी आ गई, ठीक है, अपने आप उसके साथ चिड़चिड़ापन आता है ना। पास में कोई बोल भी रहा होता है ना, तो उसको भी ये बोलते हैं कि मैं बस, आप सब शांत हो जाओ, है ना, मैं बस रेस्ट करना चाहता हूँ, है ना। तो किसी की बात सुनना भी अच्छा नहीं लगता, अपने आप आता है। तो अफेक्ट करती है दोनों चीजें आपस में। तो फिजिकल हेल्थ जितनी इंपॉर्टेंट है उतनी ही मेंटल हेल्थ इंपॉर्टेंट है। आपने देखा होगा हमारे सामने ऐसे एग्जाम्पल भी बहुत है ना, मेंटल हेल्थ कितनी इंपॉर्टेंट क्यों है। सुशांत सिंह राजपूत इसका एक एक्सट्रीम एग्जाम्पल है, ठीक है। क्या उनके पास पैसों की कमी थी, है ना, करोड़ों रुपए थे उनके पास में ना। फिजिकल हेल्थ कैसी थी, कितनी शानदार बॉडी थी उनकी, है ना, कितनी जबरदस्त बॉडी थी, फिजिकल हेल्थ जबरदस्त थी उनकी। उसके अलावा वो इतने फेमस थे कि करोड़ों फैन थे उनके, है ना। लोग उनसे मिलने के लिए, उनके साथ सेल्फी लेने के लिए, हाथ मिलाने के लिए तरसते थे। सारी चीजें ठीक थी, लेकिन वो मेंटली स्ट्रांग नहीं थी, है ना। और एक दिन आया कि वो थोड़ा सा प्रेशर उन पे पड़ा और उन्होंने सुसाइड कर लिया। तो जितना फिजिकल हेल्थ हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, उतना ही इंपॉर्टेंट हमारे लिए मेंटल हेल्थ भी है, ठीक। तो उसका भी गोल बहुत जरूरी है। और मेंटली स्ट्रांग होने के लिए हम डेली यहाँ पर बहुत सारी चीजों पर बात करते हैं, मेंटल हेल्थ की भी यहाँ पे हम बात करते हैं। और हम ऐसा मानते हैं कि फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ दोनों रिलेटेड है, इसलिए इस कम्युनिटी में हम दोनों चीजों पर एक साथ काम करते हैं, है ना। सो उसके बाद जो हमारा गोल होना चाहिए वो होना चाहिए फैमिली को, है ना। क्योंकि फैमिली के लिए हम सब कुछ कर रहे हैं, है ना। बहुत सारे लोग हैं जो जॉब करते हैं ना, सुबह सुबह निकलते हैं, उनके क्यों जाते हैं, है ना, ताकि वो अपनी अपनी फैमिली को एक अच्छी लाइफ दे पाए, है ना। घर में जितनी भी हाउस वाइफ है वो पूरे दिन काम करती है ना, सुबह से लेके शाम तक, और उनकी लाइफ में तो संडे भी नहीं आता, मतलब संडे आता है लेकिन छुट्टी नहीं होती उस दिन, है ना, कोई छुट्टी नहीं आती। 365 दिन है तो 365 दिन वो वर्क करती है। तो एक बार जबरदस्त क्लैपिंग कर सकते हैं, है ना, यहाँ पे जितनी भी हाउस वाइफ है, और यहाँ पे नहीं भी है ना, देखो पूरी दुनिया की जितनी भी हाउस वाइफ है उन सबके लिए क्लैपिंग बनती है कि वो लगातार काम करती है। उल्टा जिस दिन छुट्टी होती है उनका काम ज्यादा बढ़ जाता है, वो ज्यादा काम करना पड़ता है ना, कि आज संडे, आज तो कुछ स्पेशल बनाओ, है ना। तो जब भी कोई त्योहार आता है ना, तो हमें छुट्टी मिल जाती है ना, आज दिवाली की छुट्टी है, आज होली की छुट्टी है, लेकिन हाउसवाइफ का काम उस दिन और बढ़ता है ना। मिठाइयां बनानी है, ये बनाना है, वो बनाना है, उनके लिए ये करना है, वो करना है, उनका काम और ज्यादा बढ़ जाता है। तो वो एक ऐसी सर्विस कर रही है जिसमें कोई छुट्टी नहीं होती, है ना। सो ये सब हम क्यों कर रहे हैं एक्चुअल में, ये हम फैमिली के लिए कर रहे होते हैं। तो फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट है, हम अपनी फैमिली को कैसे हैप्पी रख सकते हैं इसका एक गोल होना चाहिए, है ना। और सबसे बेस्ट तरीका है हमारे पास कि यहाँ पर हम शुरुआत भले ही अकेले करते हैं आने से, है ना, अकेले वर्कआउट करना स्टार्ट किया, अकेले हमने अपना न्यूट्रिशन लेना स्टार्ट किया। अपने साथ पूरी फैमिली को बैठाएं इस सेशन में, है ना, अपने साथ पूरी फैमिली को यहाँ पे वर्कआउट करवाएं, बच्चों को करवाएं, है ना, हस्बैंड को, वाइफ को, भाई बहन जितने भी है सबको वर्कआउट करवाएं। तो पूरी फैमिली को अच्छी सेहत दे सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे बहुत सारे साथी हैं वो पूरी फैमिली को लेके बैठते हैं ना, विजय सर बैठे हैं, मैम बैठे हैं, बच्चे भी इनके साथ वर्कआउट करते हैं, है ना। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ प्रेम कुमार सर है, मैम है, दोनों बैठे हैं ना। तो ये एक प्लेटफॉर्म है जिसपे हम पूरी फैमिली को फिट बना सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम अपनी सेहत पे ही काम करते रहे, है ना।
उसके अलावा आर्थिक लक्ष्य जो भी है वो हमें डिसाइड जरूर करने चाहिए, क्योंकि आज हम अगर दुनिया में बिना पैसे के कोई सरवाइव कर नहीं सकता है ना, तो हमारा एक आर्थिक लक्ष्य भी होना चाहिए लाइफ में। और उसके अलावा सामाजिक लक्ष्य, सोशल गोल होना बहुत जरूरी है, जो मनुष्य सामाजिक प्राणी है ना, और बिना समाज के मनुष्य एक अच्छी लाइफ की कल्पना कर भी नहीं सकता। तो एक सोसाइटी से हमें जब से जन्म लेते हैं तब से बहुत सारी चीजें हमें सोसाइटी देती है, और आज हम जो भी हैं वो अपनी फैमिली और सोसाइटी की वजह से। तो हमारा एक उत्तरदायित्व भी बनता है कि हमारी सोसाइटी के लिए हमने क्या किया, और यही एक चीज है जो हमें मनुष्य बनाती है ना। तो जानवर होते हैं वो खुद के लिए जीते हैं, लेकिन मनुष्य खुद के अलावा भी वो बहुत सारी चीजें करता है, सोशल वर्क करता है। तो इसका एक सबसे जबरदस्त एग्जाम्पल है, इस प्लेटफॉर्म के थ्रू ही यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे लोगों की हेल्प की, उनकी लाइफ में इतना बड़ा बदलाव लेके आए कि वो डेली उनको थैंक यू बोलते हैं, है ना। तो ये अपने आप में एक सोशल वर्क है कि हमने अपनी सेहत अच्छी की, अपनी फैमिली की, तो अपने तक भी ना रखें, दूसरों को भी बता सकते हैं कि आप भी अपनी सेहत अच्छी कर सकते हैं। हमारी चारों तरफ बहुत सारे लोग हैं जो बहुत सारे दुखों से घिरे हुए हैं अपनी हेल्थ को लेकर, है ना, तो हम उनकी हेल्प कर सकते हैं। या जो भी आप लक्ष्य बनाना चाहते हैं सोशल एस्पेक्ट को लेकर, है ना, वो एक गोल बनाना चाहिए। उसके बाद है आध्यात्मिक लक्ष्य, है ना, जैसे मेडिटेशन करते हैं हम यहाँ पे, है ना, तो वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट लक्ष्य है, वो भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी लाइफ का, एक क्वालिटी लाइफ को जीने के लिए, है ना। हर चीज मटेरियल ही इंपॉर्टेंट नहीं है ना, उससे ऊपर भी कुछ चीजें हैं, वो भी एक हमारा एक गोल होना चाहिए। ठीक है, तो टाइम हमारा काफी हो गया है। अब मैं अंत में ये जानना चाहता हूँ कि आज 1 तारीख है ना, और इस महीने का हमें एक गोल डिसाइड करना है ना। अब गोल का मतलब कभी ये नहीं होता कि मुझे तो बस वजन कम करना ही ये गोल, है ना। हो सकता है आप अपने आइडियल वेट पर हो, तो आपका कोई भी गोल हो सकता है, आप कितनी एनर्जी गेन करना चाहते हो ना, स्पेसिफिक होना चाहिए। जो बातें हम करते हैं ना कि मुझे तो ये करना है, लेकिन उसके साथ स्पेसिफिक होना है कि इस महीने मुझे क्या अचीव करना है। हो सकता है आपने इंचेस का लक्ष्य बनाया है कि इतने इंच करने हैं कम, है ना, इतना वजन कम करना है। तो गोल हमेशा लिखित होना चाहिए। हमारे पास अगर लिखा हुआ गोल होगा, ठीक है, तो हमारे पास क्या डेली हजारों थॉट आते हैं हमारे दिमाग में, लेकिन वो अचीव कौन सा होता है जो एक ही थॉट बार बार आता है। बार बार कब आएगा, अगर हमारे पास गोल लिखा हुआ होगा। तो हम जहां ज्यादा समय बिताते हैं, कंप्यूटर पे लैपटॉप पे बिताते हैं, तो उसके पास लिख के रखें। हम अगर किचन में ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं तो किचन में लिख के रखें कि इस महीने मुझे इतना वजन कम करना है, या इतने इंचेस कम करने, या इस हेल्थ इश्यू को रिकवर करना है। अगर हम उसको लिख के रखेंगे ना, तो आप देखना वो बड़ी जल्दी कवर होगा। रीजन क्या है कि उसके प्रति एफर्ट बढ़ जाएंगे, क्योंकि हम उसको डेली देख रहे हैं और वही एक थॉट बार बार हमारे दिमाग में आ रहा है। तो ये इसका रीजन है स्पेसिफिक। ठीक है, तो क्या आप लिखेंगे गोल अपना, यहाँ पे बताएंगे, है ना। इसे बोलते हैं पब्लिक अनाउंसमेंट ऑफ गोल, है ना। अगर किसी चीज को पब्लिकली अनाउंस कर देते हैं ना, तो फिर हम फंस जाते हैं कि अब तो अफेक्ट करना पड़ेगा, हमने लिख दिया इतना करके रहूंगा या इतना करके रहूंगी, है ना। तो अपना गोल लिखना है। अब नवीन सर ने गोल लिखा है अपना हैप्पीनेस, है ना। मनीष सर कम से कम 10 लोगों की हेल्प, ये भी एक गोल है ना। कितना अच्छा गोल है कि इन्होंने सोशल गोल बनाया कि मुझे 10 लोगों की हेल्प करनी इस महीने, है ना। मुझे इस मंथ 10 न्यू गेस्ट की हेल्प करनी है। संजय सर कम से कम 20 लोगों की हेल्प करनी है। राजकुमारी मैम वेरी गुड, जबरदस्त। गंगा मैम ने लिखा है खुद भी हैप्पी और दूसरों को भी हैप्पी। क्या बात है, जबरदस्त, बहुत ही शानदार। पवन जोशी सर हेल्प टू 10 क्लोजेस्ट। विजय सर क्या लिखा है समझ नहीं आया। उषा मैम 10 लोगों की हेल्प करनी है। वेरी गुड, वेरी गुड। तो जबरदस्त क्लैपिंग करेंगे जिन साथियों ने अपने गोल बनाए हैं। 1 kg मसल मास गेन करना है और 12 नए लोगों की हेल्प करनी है ना। काफी लोगों की ऑलरेडी कर रहे हैं, 12 और नए लोगों की।
बीटीसी में जीतना है, जबरदस्त, 3 लोगों की हेल्प करनी है। सर मेरे को सबको मोटिवेट करना है। वेरी गुड। ओके, तो हम अभी आगे बढ़ते हैं और बहुत बहुत बधाई और हम सबकी शुभकामनाएं हैं